हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेट बैंकिंग होती क्या है। तो इंटरनेट बैंकिंग का सीधा मतलब है कि जो भी आप बैंक के अंदर जाके प्रोसेसेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पैसे जमा कराने हैं या पैसे निकालने हैं, पैसे किसी को भेजने हैं, आपको चेक देना है किसी को या चेक किसी से लेके आपको वापस अपने अकाउंट में मतलब करवाना है आपको, ठीक है। लाइक जितना भी काम होता है बैंक का, ठीक है, जो भी होता है पासबुक अपडेट या जो भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी आप इंटरनेट के थ्रू घर पे बैठ के जब मर्जी आप कर सकते हो 24/7, ठीक है। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, संडे को भी खुला होता है, तो सब कुछ ईजिली फ्लेक्सिबल होता है। तो वो चीज़ होती है इंटरनेट बैंकिंग। अब हम इसके जानेंगे फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि सब 24/7 अवेलेबल होता है, ठीक है। तो 24/7 मीन्स कि जब मर्जी कर सकते हो सातों दिनों के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो फंड ट्रांसफ़र बहुत ईजिली कर सकते हो आप। किसी को पैसे भेजने हो या किसी से मंगवाने हो तो आप जब मर्जी मंगा सकते हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। फिर बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है और एक ओटीपी से वेरीफाई होता है जो बैंक करता है। तो अगर आप कभी भी करते हो, ठीक है, इसमें लॉगिन वगैरह जो भी है, तो आपके क्रेडेंशियल्स सबसे अलग होते हैं। एक सिक्योरिटी यहाँ पे होती है। देन अगर हम उसके बाद बात करें अपने जैसे कि नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, पैसे देखना अकाउंट में कितने, चेकबुक मंगवाना, ठीक है, डेबिट कार्ड मंगवाना, उसके बाद जैसे कोई भी चीज़ हो लाइक पासबुक गुम गई है वो मंगवानी है तो वो भी आप मंगवा सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यार कस्टमर को जो ईजी ट्रैक कर सकता है किसी भी चीज़ को, लाइक जो भी हो, कोई भी रिक्वेस्ट की है कि हाँ भाई मेरे को पासबुक मंगानी है, तो वो देख सकता है कि कितने टाइम में मेरे पास पहुंचेगी। एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप ऑनलाइन घर पे बैठ के कर सकते हो, तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। फिलहाल ये जो 4-5 मैंने बताई हैं ये सबसे ज़्यादा मेन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा हमें ये मिलता है कि इसका जो इंटरफेस है सबसे ईजी है। लाइक यूज़र इंटरफेस जो होता है, जो हम कस्टमर हैं तो हमें समझना होता है कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो सारे के सारे सामने सामने ऑप्शन दे रखे हैं। किसी को पैसे भेजने तो पेमेंट वाले ऑप्शन होते हैं, आपको बिल पे करना है या कुछ भी करना है या जैसे भी चीज़ें होती हैं, कोई बैलेंस चेक करना है, अकाउंट की समरी देखनी है, ट्रांजैक्शन देखनी है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज देखनी है, किसने पैसा भेजा है, किसने किसको आपने भेजा है, सब कुछ वहाँ पे इजीली आपको सामने दिख जाता है। तो इसका इंटरफेस सबसे अच्छा है। दूसरे हम बात करें तो यार वहाँ पे अकाउंट बैलेंस दिख जाता है, आपका अकाउंट का एमएबी जो मिनिमम अवेलेबल बैलेंस होता है वो भी दिख जाता है। तो सब कुछ आपको पता चलता रहता है वहाँ पे कि हाँ, कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थर्ड हम बात करें तो आप इससे ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आपका जो टीवी का रिचार्ज हो गया, ठीक है, रेंट का हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो। आपको उसको स्पेशली देने की ज़रूरत नहीं है, कैश देना है या फिर कुछ भी अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद कहीं पे शॉपिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको तो आप शॉपिंग पे भी आप इसकी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो रिचार्जेस के लिए भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ होती है, पेमेंट्स के लिए भी यूज़ होती है, शॉपिंग के लिए भी यूज़ होती है। तो लाइक जैसे कपड़े खरीदने हैं आपको ऑनलाइन, तो आप कपड़े खरीदने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि इसमें सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी इसमें ये है कि इसका जो कस्टमर आईडी और पासवर्ड होता है सबका अलग अलग होता है। अगर कोई आपके अकाउंट पे लॉगिन करने की कोशिश भी करता है तो ये आपको एक मैसेज भेज देता है कि हाँ यार आपके वाले पे ये लॉगिन करने की कोशिश की गई थी गलत पासवर्ड के साथ। तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो उस टाइम, लाइक अपने अकॉर्डिंग कि हाँ भाई ठीक है मेरे को पासवर्ड चेंज करना है या कुछ भी करना है। अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है, तो आप उसको ऑनलाइन भी उसको कर सकते हो, ठीक है, अनब्लॉक कर सकते हो। या फिर आप उससे एक नया अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाता है तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो, ठीक है, एक ये फैसिलिटी मिल जाती है। चेकबुक खत्म हो गई, आप चेकबुक मंगवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका डेबिट कार्ड है, ठीक है, आपको पता है कि उसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना, हर शॉपिंग पे। तो जो शॉपिंग करते हैं हम, तो शॉपिंग पे जो रिवॉर्ड मिलते हैं हमें उसको यूज़ भी करना होता है। तो यूज़ करने के लिए वहाँ पे एक रिवॉर्ड का सेक्शन होता है, वहाँ पे अपने रिवॉर्ड को आप पैसों के भी थ्रू कर सकते हो, लाइक पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप कुछ शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या रिचार्ज वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो एचडीएफसी के अंदर और दूसरी चीज़ें ये होती है कि आपका अगर कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए रेजिडेंशियल प्रूफ होता है कि आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेसेस होते हैं तो वो भी आप कर सकते हो चेंज वगैरह, ठीक है। अगर आपको जैसे कि नेफ्ट करना है, ठीक है, पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम नेफ्ट करते हैं या आरटीजीएस करना है तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हो। नहीं तो आपको वहाँ पर जाना पड़ता है बैंक के अंदर, आपको आरटीजीएस का फॉर्म या फिर नेफ्ट का फॉर्म भर के यूज़र की डिटेल डालनी पड़ती है, फिर वो चार्जेस लेता है, फिर वो
प्रोसीड करता है उसके अंदर 1-2 घंटे बर्बाद होते हैं। उससे अच्छा है कि आप घर पे बैठो, नेट बैंकिंग से लॉगिन करो और सिंपली अपना ट्रांजेक्शन करके खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रखो कुछ भी पूछना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और आप हमें बिल्कुल बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस पे चाहिए या फिर आप किस पे इंटरेस्ट रखते हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।